प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम सुदर्शन था। वह और उसकी पत्नी सुशीला एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और बहुत ही अभावग्रस्त जीवन बिता रहे थे। वे दोनों दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। उनकी गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन सुशीला ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं आपके कष्टों को और नहीं देख सकती। आप विद्वान और धर्मात्मा हैं, फिर भी हमें एक समय का भोजन भी नहीं मिल पाता। सुदर्शन ने अपनी पत्नी को समझाया, देवी, हमें अपनी नियति स्वीकार करनी चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जो हमारे भाग्य में होगा वह हमें अवश्य मिलेगा। सुशीला ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक दिन जब सुदर्शन ध्यान में बैठे थे, सुशीला अपने पड़ोस के एक अमीर व्यापारी के घर गई और उससे कुछ काम मांगा। व्यापारी ने उसकी ईमानदारी और विनम्रता देखकर उसे कुछ अनाज और पैसे दिए। जब सुशीला घर लौटी तो उसने खुशी खुशी अपने पति को यह सब दिखाया। सुदर्शन को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, हे देवी, मैंने आपको कहा था कि हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, हमें किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने वह सारा अनाज और पैसे वापस व्यापारी को लौटा दिए। सुशीला को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने अपने पति की बात मान ली। अगले दिन राजा ने अपने महल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी ब्राह्मणों को दान देने के लिए आमंत्रित किया। राजा ने सुदर्शन की साधना और विद्वत्ता के बारे में सुन रखा था। जब सुदर्शन राजा के पास पहुंचे तो राजा ने उन्हें सोने के सिक्कों से भरी एक थैली भेंट की। सुदर्शन ने अपनी विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे इतने धन की आवश्यकता नहीं है। मेरा सबसे बड़ा धन तो मेरा धर्म और भगवान पर विश्वास है। राजा उनकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें और भी अधिक सम्मान दिया। सुदर्शन ने वह धन स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी के पास लौट आए। उन्होंने पत्नी से कहा, देखो, जो धन हमें बिना मांगे मिला वही हमारा सच्चा धन है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, ईमानदारी और भगवान पर विश्वास रखने वालों को अंत में सच्चा सुख और समृद्धि अवश्य मिलती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।